और आज सुबह 8 बजे से VIT 2021 का जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है। आज होगा, कल होगा, 31 तारीख को होगा। 3 दिन में 4-4 स्लॉट एक एक दिन में है। तो आप लोग के लिए लास्ट मोमेंट के लिए वीडियोस है, ठीक है। और इसके बाद में जो एग्ज़ाम के जो रिव्यू होंगे, जो स्टूडेंट के साथ में जो डिस्कशन करके जो भी ओपिनियन निकल करके आएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या था, किस तरीके का था, वो सारी चीज़ों पे भी वीडियोस में आज अपलोड करने वाला हूँ। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं VIT 2015 के क्वेश्चंस। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखे थे, 2015 के 2-3 क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में भी मैं सेम पेपर के 2 क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बहुत ही खतरनाक हम लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे, डायग्राम अप्रोच के भी, और ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम्स में तुक्के लगाने चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने VIT 2015 का 2 क्वेश्चन ले लिया है। पिछले एपिसोड में हमने 3 क्वेश्चन देखा था VIT 2015 का। अब इस एपिसोड में हम लोग 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। 2021 का VIT का एग्ज़ाम आज से शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं। और आज सुबह 8 बजे से VIT 2021 का जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है। आज होगा, कल होगा, 31 तारीख को होगा। 3 दिन में 4-4 स्लॉट एक एक दिन में है। तो आप लोग के लिए लास्ट मोमेंट के लिए वीडियोस है, ठीक है। और इसके बाद में जो एग्ज़ाम के जो रिव्यू होंगे, जो स्टूडेंट के साथ में जो डिस्कशन करके जो भी ओपिनियन निकल करके आएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या था, किस तरीके का था, वो सारी चीज़ों पे भी वीडियोस में आज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है ना, वो ये देख सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून में है या फिर इवनिंग में है तो, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम कल है, 2 दिन बाद है, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर सुबह 8 बजे आपका एग्ज़ाम है तो लास्ट मोमेंट में इतनी हेडेक मत लेना, चिल मारो, एग्ज़ाम दे दो अपना जाके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं। एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारे पास में प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में, एक हमको दिख रहा है 3D से रिलेटेड है, और एक हमारे पास में 2D से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखते दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के। हमको बोल रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करोगे इसे, एक्चुअल तरीके से एरिया वगैरह निकालोगे इसे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे। अब क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, 140 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं। कहाँ आप लोगों को देखना है, मेरे चैनल पे होम सेक्शन दिखेगा, वीडियोस का सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, दुनिया भर की प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट अलग से दिखेगी, VIT 2021 के लिए जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से दिखेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट में कहीं आपको ढूंढना ना पड़े। उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपने अपने जगह पर पहुंच के फटाफट से लास्ट मोमेंट वीडियोस देख पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास में ये एक सर्कल है जिसका हमारे पास में रेडियस है 3। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारे पास में एक सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल को इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है, ये वाला जो सर्कल है ना, x² + y² = 3² है ना। तो ये 3 रेडियस का हमारे पास में सर्कल हो गया। अब ये वाली लाइन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। और अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब ये वाला दोनों जो पॉइंट है इसको हम लोगों को ज्वाइन करना है। इस तरीके से ये इंटरसेप्ट हमारे पास में आ जाएगा 3 और 3 पे, ठीक है। अब हमको ये वाला एरिया चाहिए, है ना। द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, ये सर्कल और ये लाइन से जो एरिया हमारा बाउंडेड है वो वाला हमको एरिया यहाँ पर चाहिए। अब समझने का ट्राई करो, देखो क्या लग रहा है। सबसे पहले तो सर्कल का एरिया कितना होगा, πr², है ना। सर्कल का एरिया होता है πr², है ना। दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 9, है ना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर 9 है तो 9 पाई। अब इसको 4 से डिवाइड करो। सबसे पहले क्वार्टर का निकालो, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है, तो हो जाएगा 9/4 पाई, है ना। अब एक चीज़ सोचो, देख के क्या फील आ रहा है, क्या ऐसा फील आ रहा है कि ये जो 9π/4 आया है उसका आधा से भी कम होगा एरिया, है ना। आपको ये फील आ रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो इस टोटल के आधे से भी कम है ना। एक तो हुआ आधा से भी कम, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना ट्राइंगल का, ये काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू ये जो छोटा सा कर्व हमारे पास में है उससे। तो हम क्या करेंगे, 9π/4 को आधा करते हैं तो हमारे पास में आएगा 9π/8, है ना।
और हम अपने माइंड में अज्यूम कर लेते हैं कि इससे भी थोड़ा छोटा होगा, इतना हम अज्यूम कर सकते हैं कि इससे भी और छोटा होगा, ठीक है। मतलब 9π/4 एक क्वाड्रेंट का आया था, उसका आधा किया और उससे भी थोड़ा और कम होगा, ये हमको फील आ गया डायग्राम से। तो हम क्या करेंगे, 9π/8 को पहले तो देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप समझना एक चीज़, 9/8 की वैल्यू कितनी आती है, 9/8 इंटू 3.14, तो ये 9/8 की वैल्यू है, ठीक है। 9/8 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और क्या है ना, 1.1 समथिंग हो जाएगा। और 1.1 समथिंग जो है उसको हम 3 पॉइंट समथिंग से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, रफली 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमको वैल्यू थोड़ी सी कम भी लेनी है। ये सॉल्व करके जो भी आएगा उससे थोड़ा सा और कम चाहिए हमको, है ना, क्योंकि हमको ये छोटा वाला जो है कर्व उसका ही एरिया चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रफली 3 के आसपास कुछ हमारे पास में वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा और हमने कम कर दिया, 3 पॉइंट समथिंग था, थोड़ा कम करके हमने 3 मान लिया। इसका मतलब जो ऑप्शंस में हमारे पास में सॉल्व करके आएगा वो भी 3 के सब कुछ आसपास आना चाहिए, यस और नो, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 9π/4 प्लस 1/2 दिया, मतलब इसमें तो ऐड हो रहा है ना, हमको तो माइनस करना है ना, तभी तो कम एरिया आएगा, तो इस वाले को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन अगर आप देखो तो 9π/4 माइनस 1/2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 9π/4 का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू पाई की वैल्यू रफली 3 होती है और 4 की वैल्यू 4, है ना, और ये डाल दो माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27/4, 27/4 माइनस 1/2, तो 27/4 कितना हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा रफली 7 के आसपास, है ना, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, तो ये रफली 7 माइनस 0.5, 1/2 मतलब 0.5, तो ये रफली 6 के आसपास हमारे पास में वैल्यू आ रही है, जो कि 3 के आसपास नहीं है, तो हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है 9π/4 माइनस 9/2, क्योंकि ये 9 बाहर है ब्रैकेट में, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 9π/4 माइनस 9/2 कर देंगे। तो ये जो 9π/4 है ये तो इसके जैसे ही आएगा ना, 27/4 मतलब इसके 7 के आसपास ही आएगा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 7 के आसपास, और जब हम इसको माइनस करेंगे 9/2 से, तो 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, है ना, तो ये रफली आप देख रहे हो 3 के आसपास आ रहा है ना। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार होल्ड पे रखेंगे, लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमको बोल रहा है 9π/4 प्लस 9/2, तो ये वाला तो फर्स्ट ऑप्शन से भी ज्यादा बड़ा हो गया और खतरनाक हो गया। इसमें तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद में और ऐड किया जा रहा है, हमको तो माइनस करना है, तभी तो कम एरिया आएगा, तो इस वाले को भी हम लोग इस बेसिस पे, इस लॉजिक से एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन सी, जो हमारा 3 के लगभग क्लोज आ रहा था। तो हमने क्या करा, एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया, हमने फील कर लिया कि यार एक क्वाड्रेंट का πr² 4 होगा, उसका आधा का भी थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, तो हमने उसके आधे को सॉल्व किया और उससे थोड़ा सा कम हमने 2.5-3 के आसपास समझ लिया, और ऑप्शंस में भी हमने पाई की वैल्यू 3 रफली डाल दी और अप्रॉक्सीमेटली चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके बराबर आ रहा है। बहुत ही खतरनाक है हमारे पास में ट्रिक था, यह मैंने एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो 1-2 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाता है। मुझे बोलना पड़ता है, एक एक करके सब दिखाना पड़ता है अच्छे से, तो इस चीज़ में जो है टाइम लग जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2,1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस इज, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। तो यार अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आप क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि VIT 2021 में आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तुक्का लगाना है। अब तुक्का ऐसे आंख बंद करके मत लगाना कि यार ABCD में से कुछ भी मार्क कर दिया। तुक्का आप लोग कैसे लगाओगे, ऑप्शंस को थोड़ा सा एलिमिनेट करने के बाद लगाओगे। हमको बोल रहा है जो प्लेन है वो इससे पास करता है, और फाइनली हमको उसी प्लेन की इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारे पास में आंसर होगा वो इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगा ही सही। देखो इसमें और भी कंडीशंस है, ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ये सब कंडीशन है, लेकिन हमने उतनी पढ़ाई नहीं करी है कि हम उतना सॉल्व कर पाए, राइट। इस वजह से ही तो हमको ये सब जुगाड़ वगैरह देखना पड़ रहा है, तुक्का वगैरह हमको मारने के नौबत पे आना पड़ रहा है, राइट। तो हम लोग कम से कम इतना तो जानते हैं कि पॉइंट को पुट कैसे कर दे। हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी बट थोड़ा पढ़ाई तो करा है, तो हम इस पॉइंट को तो कम से कम पुट करके देखें कि कौन कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको तो कम से कम एलिमिनेट कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये 0 बन रहा है, बिल्कुल ये हमारे पास में 0 बन रहा है, मतलब दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग। सेकंड ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा हमारे पास में, प्लस 3 2 जा 6 आएगा, प्लस हमारे पास में 1 माइनस 1 आएगा। क्या ये हमारे पास में, इसको पुट कर रहा हूं मैं, x के जगह 2 4 है ना, y के जगह 2 6 और फिर z के जगह 1, तो क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल भी ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट
हो जाएगा। फिर सी को हम लोग देखेंगे तो सी में हमारे पास में 2, x के जगह 2 आएगा 4, फिर y के जगह आएगा 2, z के जगह आएगा 1 और फिर यहाँ पे +3। तो ये तो बिल्कुल भी 0 नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर आएगा हमारे पास में 2, फिर माइनस आएगा हमारे पास में 2, फिर हमारे पास में प्लस आएगा 1 और फिर आएगा -1। तो ये हमारे पास में 0 आ रहा है क्योंकि ये दोनों भी कट गए और ये दोनों भी कट गए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास में है अभी। ठीक है, अब हमको 2 ऑप्शन में से तुक्का लगाना है। आप कौन सा तुक्का लगाएंगे, थोड़ा फील करो। देखो आपके पास में 3 ऑप्शन दिए हैं, 2x 2x 2x, है ना, 3 ऑप्शन आपको दिए 2x 2x 2x, राइट, है ना। तो और एक ही ऑप्शन दिया है आपको x का, हमको इन दोनों में चूज करना है। अब सोचो कि जिस बंदे ने, मतलब जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया होगा उसके एंगल से सोचो। ठीक है, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि आपको सिंपलेस्ट ऑप्शन जो है वो आंसर दे दे। हर टीचर यही चाहता है कि आपको कॉम्प्लेक्स, मतलब आप कंफ्यूज हो कि यार ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, कभी भी आप देखोगे तो ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं, राइट। तो हम लोग ये सोच सकते हैं, मतलब ऐसा हर बार तो जरूरी नहीं होगा, बट तुक्का मारने का बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दिमाग से सोच सकते हैं कि उसने 3 ऑप्शन डाली है जिसमें उसने 2x 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 डाला है, मतलब कहीं ना कहीं 2x वाला आंसर होगा। ठीक है, सिंपल x वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर सिंपल x वाला आंसर होता तो फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस में सिंपल x रहता, राइट। उसी तरीके से अगर आप z को देखोगे तो सारे ऑप्शन में z है, आप 1 को देखोगे तो 3 ऑप्शन में आपका 1 है, राइट। और अगर आप y को देखोगे तो y भी आपका 3 ऑप्शन में y है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि 1 अगर 3 ऑप्शन में है तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं 1 होगा। z सारे ऑप्शन में है तो z तो खैर वो होना ही है। y हमारे पास में 3 ऑप्शन में तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं y भी होगा, राइट। हमको ये समझ आ रहा है कि 2x 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 हमारे पास में 3 बार है तो कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में 2x भी होगा। इन सब चीजों को, और z तो होना ही है, इन सब चीजों को फील करते हुए हम लोग d के साथ नहीं जाएंगे, है ना। हमारा बेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने का होगा a। ठीक है, इस तरीके से जो है एग्जाम में तुक्का लगाते हैं ताकि तुक्के की सही होने की प्रोबेबिलिटी सही हो। देखो डी भी आंसर हो सकता था, बट मैक्सिमम केसेस में जो है ए हमारा आंसर, इस टाइप से आप तुक्का लगाओगे तो सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में भी हमारा एक्चुअल आंसर ए ही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे तुक्का कैसे लगाते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरीके से डायग्राम बना करके, फील करके और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप किस तरीके से आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, इन ट्रिक्स को समझा होगा, जाना होगा कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है जो भी VIT 2021 का एग्जाम्स देने वाले हैं। आई होप आपको ये VIT की जो प्लेलिस्ट थी, जो ट्रिक्स वगैरह थे जो मैंने आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट में बनाए, वो आप लोगों के काम आए होंगे, आप लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। VIT में भी काम आएंगे और बहुत सारे जो और एग्जाम्स होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव आपके आगे आने वाले टाइम में, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वो ट्रिक्स काम में आने वाले हैं, राइट। तो आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। आगे और भी एग्जाम्स के लिए हम लोग चैनल पे वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस पूरी सीरीज को देखने के लिए। एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी VIT का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच यार।